दोस्तों मैं शिवम गहलोत स्वागत करता हूं आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवम गहलोत पर, जहां पर हम वर्ग 2 मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी प्लस रेलवे की तैयारी भी मैथ्स के विषय में करा रहे हैं। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। दोस्तों 2 या 3 तारीख से हम डेली करंट अफेयर प्लस जीके पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा सिलेबस आने वाला है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी आपकी कर सकते हैं। कल हमने सिक्कों पर आधारित कुछ सवाल किए थे, उनमें कुछ विद्यार्थियों को दिक्कतें गई थी। उन्हीं की डिमांड के आधार पर आज हम नए क्वेश्चंस लेके आए हैं और नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना। और मंजिल उन्हीं को मिलती दोस्तों जो सफ़र तय करने का हुनर रखते हैं या साहस करते हैं। किनारे पर बैठने वालों को मंजिल किनारा कभी नहीं मिलेगा, वो किनारे पर बैठे ही रह जाएंगे। सफलता पाना है तो खुद को झोंक दीजिए, पूरी तैयारी के साथ डेडिकेशन के साथ लग जाइए। यही अंतिम अवसर है दोस्तों, इसके बाद वैकेंसी कब आएगी, कब आप तैयारी करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। पूरी मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आए तो हमसे पूछिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मैं आपको एसएससी और रेलवेज लेवल के सवाल करवा रहा हूं, जिसका लेवल बहुत ही अच्छा है। अभी मेरी कुछ बुक्स भी आने वाली है, उसके साथ मैं आपको डेली के वीडियोस भी दूंगा और उन्हीं वीडियोस के आधार पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हम शीट भेजेंगे उसके आंसर भी मैं शाम को आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, सवाल देखते हैं हमारा। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है। ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात 2:3:5 है। सबसे जरूरी है दोस्तों सवाल को समझना। सवाल हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 है, सिक्कों की संख्या भी दे रखी है और संख्या का अनुपात भी दे के रखा है, तो हमको बताने कि उस बैग में कुल धनराशि कितनी है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब होता है चीज़ों का एक दूसरे से संबंध। वो संबंध किस रूप में दिया है। ठीक है, हर सवाल में अलग अलग कंडीशन दी रहेगी। आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, देन आपको ये करना है कि आप इसमें कौन सी अप्रोच लगाएंगे। इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। तो देखो हमको दे के रखा है बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। इस मूल्य वर्ग के नोट है और वो किस अनुपात में है, 2, 3 और 5 के। 2, 3 और 5 के। इसका ये मतलब है दोस्तों कि 5 रुपये के जो नोट है वो 2 है अनुपात के रूप में। 10 रुपये के जो नोट है वो कितने, 3 है। और 20 रुपये के जो नोट है वो कितने, 5 है। हमको दे के रखा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 240। तो ये तो है मूल्यों का अनुपात। सवाल अच्छे समझना दोस्तों, ठीक है। ये पैसे का मतलब रुपयों का मूल्य है कि 5 रुपये उसका एक नोट का मूल्य है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। ये किसका अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है। और संख्याओं की संख्या हमको दे के रखी है 240। तो 2 और 3 5 और 5 10। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 240। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ये हमारा सारा काम यूनिट पे चलता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट को जो भी हम मानेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। हम एक्स वेक्स मान के नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम जाता है। ठीक है, यूनिट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कहाँ रहेगी, राइट साइड में रहेगी दोस्तों। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो अब संख्या निकाल लो, क्योंकि संख्याओं का अनुपात हमको दे के रखा था ना। 24 दूनी 48, ये 2 का अनुपात। और ये 2 अनुपात किसका है, 5 रुपये के नोट का। इसका ये मतलब हुआ कि 5 रुपये के नोट 2 थे और 2 की वैल्यू कितनी है, 48। मतलब 5 रुपये के 48 नोट है दोस्तों। इसके बाद 3 की वैल्यू 24 दिया, 72। ठीक है, और 5 की वैल्यू 24 पंजे 120। ये 2, 3 और 5 की हमने वैल्यू निकाल ली। और किस मूल्य वर्ग के नोट थे दोस्तों, 5, 10 और 20 के। 5, 10 और 20 के। तो समझना ध्यान से, 5 रुपये के जो नोट है वो कितने नोट है, 48। एक नोट की कीमत 5 रुपये है, तो 48 नोट की कितनी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 और 40, 240, ये रुपए आ गए। 10 रुपये के 72 नोट है, सिंपली 720 रुपये। 20 रुपये के 120 नोट है, तो 12 दूनी 24, 2400। ये हमारी कुल राशि आ गई। इन सबको ऐड कर देंगे तो बैग की कुल धनराशि आ जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 24 और 2 2640, 2660 और 7 3360। 3360 हमारी क्या आ गई, बैग में कुल धनराशि। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबसे ज़रूरी है दोस्तों सवाल को समझना। सवाल को समझ गए ना, आप तुरंत अप्रोच लगा के उसको हल कर देंगे। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों की शीट भी मैं आपको अपने ग्रुप में दूंगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों
मेरे द्वारा कराए गए सारे सवाल ओल्ड एग्जाम में आए हुए हैं और अपडेटेड सवाल है जो नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और या तो इसके स्क्रीनशॉट लेके इनको रख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करना है, मेरा फोकस हमेशा तैयारी पे है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं अभी, एग्ज़ाम से पहले नहीं, वरना उस समय घबराहट होती है। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगातार देना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। सवाल लिखा है पीछे। ऐसा करने से क्या होता है, कंपनी को 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो हमको ये बताना है कि कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना था। सवाल को समझिए, किन चीज़ों का अनुपात उसने हमको दिया है, उसके अनुपात से हमको तुलना करके हमारी वैल्यूज़ निकालना है। देखते हैं सवाल को दोस्तों, ठीक है। उसने दिया है कर्मचारियों का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा देते हैं। ये तो हमारा दिया है वेतन का अनुपात 3:4। इसका ये मतलब है कि पहले कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को 3 वेतन दे रही थी, लेकिन फिर उसने कितना वेतन कर दिया, 4, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू उसने बढ़ा दी। कर्मचारियों की संख्या क्या कर दिया उसने, 5:3 के अनुपात में कम कर दी। पहले उस कंपनी में 5 कर्मचारी थे और अब कितने कर्मचारी बचे, 3। वेतन बढ़ा दिया, कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया। ऐसा करने से कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखो, पहले ये कर्मचारियों की संख्या है, तो पहले 5 कर्मचारी थे, ठीक है, और प्रत्येक को वेतन 3 मिल रहा था। तो कुल वेतन कितना कंपनी दे रही थी, 15। अब यहाँ पे देखो, अब ये संख्या है, तो अब 3 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी है, 3, और वेतन कितना है, 4। तो 3 चौक 12, कर्मचारी 3 है और हर कर्मचारी को 4 वेतन दे रही है क्योंकि ये बढ़ा हुआ वेतन है। तो कुल खर्चा कितना आ रहा है, 12। अब आप खुद देखें, पहले कंपनी 15 सैलरी दे रही थी सारे कर्मचारियों को, और ये घटा जोड़ने के बाद अभी उसकी सैलरी कितनी दे रही है, 12 दे रही है। मतलब कंपनी का खर्चा पहले 15 होता था, अब कितना हो रहा है, 12। तो देखो 15 में से 12 गई तो 3, मतलब 3 यूनिट कंपनी को बचा ना, क्योंकि पहले ज़्यादा सैलरी दे रही थी, अब कम दे रही है, तो कंपनी का फ़ायदा हुआ 3 का। पर सवाल में हमको कितना बोल रहा है कि उसको 12,000 का फ़ायदा हुआ। तो यही हमारा कंपेरिजन है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। ये अपना यूनिट चल रहा है, अब मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड में मानेंगे हमेशा यूनिट को हम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 4,000। दोस्तों ये तो आपको करते आता है ना, ये 3 इस तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। हमको क्या निकालना है, कंपनी का प्रारंभिक खर्च। तो देखो दोस्तों, पहले उसका खर्चा 15 हो रहा था, ठीक है, और अभी कितना हो रहा है, 12। तो प्रारंभिक खर्च यही है उसका। 1 की वैल्यू 4,000, तो 15 की वैल्यू 15 चौक 60,000। ये कंपनी का प्रारंभिक खर्च है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन को भी ध्यान से देखना, ये 6,000 लिखा है, ये 60,000। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब इसमें आपसे वो कुछ भी पूछे, कर्मचारियों की संख्या, वेतन की संख्या में अंतर, या अभी वर्तमान का खर्च, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको सीधी सी बात है, कंपेयर सही तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा सवाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपकी बेहतर तैयारी करा सकें दोस्तों। अगला बहुत ही प्यारा सवाल हमारे सामने है, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हमारे पास। सिक्कों की कुल संख्या हमको देखिए रखिए 175, जितने भी सिक्के हैं ना उनकी संख्या 175 है। और बोल रहा है कि इन सभी प्रकार के सिक्कों की राशियाँ बराबर है। राशियाँ मतलब मूल्य। 1 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे वो राशि, 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे वो राशि, और 25 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे वो राशि। इन तीनों राशियों का मान कितना है, बराबर है, ठीक है। तो हमको बैग में कुल राशि निकालना है। बहुत ही प्यारा सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। देखते हैं इसको, राशि कैसी है, बराबर। तो हम मान लेते हैं कि अगर एक राशि है 1 रुपये के सिक्कों की, एक ही राशि होगी 50 पैसे के सिक्कों की, और एक ही राशि होगी 25 पैसे के सिक्कों की। अब इसको 2-2 भी मान सकते हैं, 3-3 भी मान सकते हैं, 100-100 भी मान सकते हैं, क्योंकि बराबर मानना है अपने को। हमने एक इसलिए माना है ताकि हमारा सवाल छोटा रहे, लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। ये सब अपने को करना पड़ेगा, टाइम कम है अपने लिए एग्जाम के लिए। मूल्य, तो देखिए दोस्तों, 1 रुपये का जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है, 1 रुपया है।
ठीक है। 50 पैसे का जो सिक्का है उसका रुपए में कितना मूल्य है, तो उसको अपन आधा रुपए बोलते हैं। कितना रुपए? आधा रुपए। 25 पैसे का जो सिक्का है उसका मूल्य रुपए में कितना है? 1/4 रुपए, क्योंकि 4 सिक्के मिलके ही तो क्या बनाते हैं, एक पूरा रुपया बनाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कितना है? 1/4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या देख रखा है, कुल राशि 1 है और एक राशि का जो मूल्य है एक सिक्के का वो भी कितना है? 1 है। तो इसको हम क्या निकालेंगे? सिक्कों की संख्या निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। दिक्कत है? कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये कुल राशि है। कुल राशि कितनी है? 20 रुपये। ये राशि है, राशि कितनी? 20 रुपये। और आपके पास 5 रुपये के नोट है। अभी 1 रुपये का नोट था, अब कितने रुपये के नोट है? 5। तो कुल कितने नोट होंगे आपके पास? तो 5 से डिवाइड कर देंगे ना, 4 नोट आ जाएंगे। बस यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुल राशि है और एक राशि का मूल्य भी दे रखा है। कुल राशि 20 थी, एक का मूल्य 5, तो 4 नोट होंगे। तो इसको इसमें इसका क्या दिया? भाग दिया। एक में एक का भाग दो तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। कुल राशि 1 है और एक का मूल्य 1/2 है, तो 1 में भाग दो 1/2 का। ठीक है, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो आया 2। 1 में भाग दो 1/4 का, तो नीचे वाली संख्या ऊपर। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे जब एडवांस का टॉपिक, हम इसको एडवांस में मानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है ये। ठीक है, पहले हम मेन टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके सवाल ज़्यादा आते हैं, उसके बाद हम इनको करेंगे। ठीक है, तो ये आई सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब सिक्कों की संख्या आ गई। ठीक है, 1 रुपए के भी हमारे पास 1 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1 और 2 3 और 4 7। ठीक है, कुल सिक्के कितने आ गए? 7। और ये हमारे पास किस में आए? यूनिट में आए दोस्तों। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखा है? 175। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 7 से भाग दे दो, 25 7 175। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25 आ गई। ठीक है, अब देखो संख्याओं में सबका गुणा कर दो। तो 1 रुपये का एक संख्या में है तो 25 का गुणा कर दो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। सिक्कों की संख्या निकल रही है ये। 2 की वैल्यू 25 दूनी 50, 25 चौक 100। 4 की वैल्यू कितने आ गई? 100। ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अपने को निकालना है दोस्तों मूल्य। तो देखो 1 रुपये के 25 सिक्के हैं तो कितनी राशि हो जाएगी? 25, सिंपल ही। अब 50 पैसे के 50 सिक्के हैं और 2 सिक्के मिला के 1 रुपये बनते हैं, तो 50 पैसे में कितने रुपए बनेंगे? 25 रुपये। बहुत बढ़िया। अब 25 पैसे के दोस्तों 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 100। और 4 सिक्के मिला के 1 रुपया बनता है, तो 100 में 4 का भाग दे दो तो 25 आया। मतलब कितनी राशि बनेगी? 25। ये देखो, यही तो हमारे सवाल की कंडीशन थी कि सभी राशियाँ, सभी सिक्कों की राशियाँ कैसी है? बराबर। तो 25 25 25 कितनी राशि हो जाएगी दोस्तों? 75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, सवाल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है अच्छे अच्छे सवालों की, तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक बेहतरीन सवाल की ओर, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 हमको दे के रखा है। सवाल समझेंगे पहले हम। यदि बैग में कुल 1800 रुपये के सिक्के हैं, बैग में 1800 रुपये के सिक्के हैं, 1800 सिक्के नहीं है दोस्तों, मूल्य कितना है सबका? 1800। हमको क्या निकालना है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मूल्य नहीं। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या दे के रखा है, तभी हमारा कंपैरिजन सही हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, तो लिख दो ये क्या है? मूल्यों का अनुपात है। ठीक है, 1 रुपये मूल्य है, 2 रुपये मूल्य और 5 रुपये सिक्कों का मूल्य है एक सिक्के का। बोला है संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है, तो ये संख्याओं का अनुपात है दोस्तों। ठीक है, 4:3:2। इसका ये मतलब है कि 1 रुपये के सिक्के 4 है तो 2 रुपये के सिक्के 3 हैं, तो 5 रुपये के सिक्के 2 है। इन सब का आपस में अनुपात है और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है।
हम कंपैरिजन करके जो वैल्यू पूछे है सवाल में हमसे वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। और सवाल में पूछ कुछ भी सकता है, ठीक है, तो कंपैरिजन सही तरीके से करना आना चाहिए। आप ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बैग में कुल 1800 रुपये हैं। आप मुझे बताइए 1 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, ठीक है। अगर 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 2 तिया 6, तो 2 रुपये की राशि 6 राशि हो गई। अगर 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपये बनेंगे ना दोस्तों, तो कुल राशि कितनी होगी, 10। अब सारे सिक्कों की संख्या को जोड़ते हैं, 4 और 6 10 और 10 20 यूनिट। ये हमारे हिसाब से सभी सिक्कों का मूल्य है, कुल मूल्य है। और सवाल कितना दे रहा है, 1800 रुपये, तो रुपये 1800। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 20 को उधर ले जाओ, 1800 बटे 20, 9 बार में कट जाएगा और 1 0, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। अब डिपेंड करता है कि हमारे से पूछा क्या है दोस्तों। हमसे पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मूल्य नहीं, क्या पूछा है, उनकी संख्या। तो जो पूछा है हम वही निकालेंगे हमेशा। ये है मूल्यों का अनुपात, ये संख्याओं का। यहाँ पे आप ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत वैल्यू नहीं निकाल लेना अपने को, ठीक है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 है, 1 की वैल्यू आई है 90, तो 3 की वैल्यू 3 गुना कर देंगे। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 गुणित 90, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 270। मतलब कि 2 रुपये के सिक्के की जो संख्या है वो संख्या है 270। अब आपसे पूछ लेगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, या तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, या तो इनका अलग अलग मूल्य बताओ। आपसे जो भी पूछे आपको वो बताना पड़ेगा। मेन चीज़ें कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। सवाल कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे, अपने डाउट्स हमारे से पूछेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। अगर भी आप हम आप पे ज़्यादा ही मेहरबान हुआ तो ऐसे सवाल कन्फ्यूज़न करने के लिए देगा, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत ही कम आते, लेकिन आते हैं कन्फ्यूज़न करने के लिए दोस्तों। सवाल देखते हैं अपन। पेंसिल, कलम और नोटबुक की संख्या का अनुपात 3 5 7 दे के रखा है। यदि पेंसिल की संख्या 45 दे के रखी हमको, तो बोल रहा है कि कलम की संख्या का 3 गुना। दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। जो दिया रहेगा उससे कंपैरिजन करेंगे, उस कंपैरिजन के आधार पर यूनिट की वैल्यू निकाल के जो हमसे पूछा गया है वो हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। P फॉर पेंसिल, कलम और N फॉर नोटबुक की संख्या का अनुपात 3 5 और 7, उल्टा हाथ चलता नहीं है, ठीक है। 3 5 और 7। पेंसिल की संख्या 45, मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 45। कंपेरिजन कर लो, अब तो आप सीख गए होंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। बोल रहा है कि कलम की संख्या का 3 गुना, तो कलम 5 है, पहले तो संख्या निकाल लो। 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू 15 5 75। ये तो कलम की वैल्यू निकली दोस्तों। हमें क्या निकालना है, कलम की संख्या का 3 गुना, मतलब कलम 75 है तो इसका 3 गुना, ठीक है। 210 और 15 225, ये हमारा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 225, हाँ 225 ये हमारा आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पेंसिल और कलम के बीच का अंतर भी पूछ सकता है, इन तीनों की टोटल संख्या कितनी है वो भी पूछ सकता है, किसी का गुना किसी का भाग, मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मेन चीज़ें आपको निकालते आना चाहिए कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, जिससे हम बेहतर तैयारी आपको करा सकें। मेरी कुछ बुक्स भी अभी आने वाली है, ठीक है, अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। जैसे ही वो आ जाएगी आपको इससे बेहतर प्रैक्टिस सेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके ग्रुप में ऐड हो जाओ, अपने दोस्तों को जोड़ो और बेहतर तरीके से तैयारी करो। आप सबका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शिवम।